तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के हीरो के रोल से मुंह तोड़ने का काम उनके कैरियर में सूर्यवंशम ने किया है। इस फिल्म को सोनी टीवी ने इतना ज़्यादा दिखा दिया है कि बच्चे बच्चे की जुबान पे सूर्यवंशम फिल्म के पूरे डायलॉग और पूरी पिक्चर ही आ गई है। तो इस फिल्म में एक युवा अभिनेत्री के सामने खुद को एक युवा के किरदार में पेश करने के चक्कर में अमिताभ बच्चन को दर्शकों से इतना सुनने को मिला कि उन्होंने आगे का कैरियर ठाकुर भानु प्रताप वाले गेटअप में ही जीने का फैसला कर लिया और हीरा ठाकुर वाली शख्सियत को उन्होंने अपने जीवन से हमेशा के लिए ही विदा कर दिया। 1999 में अमिताभ बच्चन की 4 बड़ी फिल्में सूर्यवंशम, लाल बादशाह, हिंदुस्तान की कसम और कोहराम रिलीज़ हुई थी और ये चारों फिल्में आप लोगों को पता होगा कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। कोहराम के निर्देशक थे मेहुल कुमार और 1999 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा है। इसके बाद उनका करिश्मा कम होता चला गया। हिंदुस्तान की कसम फिल्म जो थी उसके जो निर्देशक थे वो थे मशहूर स्टंट, आप लोगों को ध्यान होगा, वीरू देवगन। तो वीरू देवगन इसके निर्देशक बने थे। फिल्म में अजय देवगन भी थे लेकिन फिल्म फिर भी नहीं चली थी। वीरू देव यही पिक्चर निर्देशित करने के बाद उसके बाद कोई पिक्चर निर्देशित नहीं की। सूर्यवंशम के निर्देशक EVV सत्यनारायण तेलुगु सिनेमा के मशहूर निर्देशक रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इसके बाद कोई दूसरी हिंदी फिल्म निर्देशित करने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये सूर्यवंशम जो था आप लोगों को पता होगा कि एक ठाकुर परिवार की कहानी होती है जिसमें मेन जो होता है बुजुर्ग वो ठाकुर भानु प्रताप होते हैं और उनके 3 बेटे और बेटी की कहानी होती है। लेकिन अमिताभ बच्चन तीसरे बेटा हीरा ठाकुर के रूप में थे, जो स्कूल के दिनों में जिस लड़की से प्रेम करते थे उसे पगलेट समझ के छोड़ जाती है। इनको राधा उनकी ज़िंदगी में नई रोशनी बनकर आती है, खुद IAS बनती है और हीरा को बड़ा कारोबारी बनने में मदद करती है। बस यही सब कुछ था उस फिल्म में। लेकिन ये फिल्म जो थी इनके जीवन को ज़्यादा कुछ वो नहीं दे सकी, आयाम नहीं दे सके। अपनी उम्र से आधी फिल्म की अभिनेत्री के साथ मस्ती के दृश्य लोगों को हजम नहीं हुए और इनको खूब गालियाँ मिली, लेकिन भानु प्रताप के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को खूब तालियाँ भी मिली। तो ये बात खुद अमिताभ बच्चन की भी समझ में आ गई और उसके बाद उन्होंने कभी कोई अपने हीरो वाली फिल्म अपने कैरियर में नहीं की, जिससे वो अपने से आधी उम्र की हीरोइन के साथ इश्क लड़ा रहे हों। अमिताभ बच्चन ने साल 1999 के बाद सीधे साल 2000 में फिल्म मोहब्बतें से अपना ट्रैक खोला और इसी साल में अपनी पहचान बनाने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति में आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। मेहुल कुमार ने, आप लोगों को ध्यान होगा कि कोहराम से ठीक पहले एक फिल्म बनाई थी मृत्युदाता और वो भी फ्लॉप रही थी। लाल बादशाह ने इसके निर्देशक KC बोकाड़िया के पैकअप का प्लान कर दिया था, यानी ऐलान कर दिया था लाल बादशाह ने उसके निर्देशक के पैकअप का। और बात करें अमिताभ बच्चन की तो एक समय ऐसा था जब बिग बी को बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी माना जाता था, लेकिन कई वर्षों से एक से बढ़कर एक फिल्म देने के बाद भी अमिताभ बच्चन यानी इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन लगातार चार फ्लॉप फिल्में देकर फ्लॉप हीरो की कैटेगरी में आ गए। उनकी कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनका निर्माण 200 से 300 करोड़ तक के बजट में हुआ है और इन्होंने शोले का 3D वर्जन भी रिलीज़ किया था, लेकिन ये सिनेमाघर में 1975 वाला इतिहास नहीं दोहरा सकी थी और फ्लॉप हो गई थी। उसका 3D वर्जन जो था वो भी फ्लॉप हो गया था। और इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी ऐसी कोई फिल्म जिसमें वो हीरो हों, बतौर हीरो हों, जवान हों, हीरोइन हो उनके साथ आधी उम्र वाली, ऐसी कोई फिल्म नहीं की उन्होंने उसके बाद रोल किए, लेकिन इस टाइप के नहीं किए। और आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि कौन बनेगा करोड़पति में आ रहे हैं अमिताभ बच्चन। और उसके अलावा उन्होंने फिल्मों में मेन एंट्री हीरो की जो थी उसको तिलांजलि दे दी और उसके बाद कभी भी उन्होंने इस टाइप का रोल नहीं किया है। तो ये पिक्चर ऐसी थी, 4 पिक्चर जिन्होंने अमिताभ बच्चन को मजबूर कर दिया था हीरो के रूप में अपने आप को स्थापित ना करने के लिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और इसी तरह देखते रहिए। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नए सब्जेक्ट को